छत्तीसगढ़ के भाग्य फूट गए बापूजी, 2 बार जेल बेल हो गए थे, 3-3 महीना फिर भी यहाँ नहीं पहुँची। तो वास्तव में छत्तीसगढ़ जो भी दुर्भागी हो गए। और यहाँ भी मतलब विकृत हो गए साधक मन, जिन गुरुजी के ऋषि के रायपुर के साधक, छत्तीसगढ़ के साधक, तो ये मन भी थोड़ा ज़्यादा तभी तो नहीं पहुँच पाई, नहीं तो छत्तीसगढ़ एक बार तो कम से कम नहीं पहुँची। मतलब यही है कि बापूजी के भाव में और खास मुझे नहीं है, मतलब हर जगह पहुँची। और धीरे धीरे करके अगर इसमें बेलेबेल रही रिहाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे संकल्प समेट भी सकते। नारायण साईं के लिए तो भाई ज्यों के त्यों है, कुछ उम्र का दुख रो ले। हाँ उम्र का था। वो शरीर एकदम फूल फूल गए है भगवान। और नारायण साईं के भी। कहा पता का देते हैं जेल में, शरीर में का डाला तो बिना खून का करे। नहीं तो अभी इतना मस्त युवा संत नारायण साईं जी बापू रही नहीं है। नारायण साईं जी एकदम युवा नहीं रही नहीं जब जेल गई तब। सब मजबूत मजबूत हस्ती जैसे वो एक जन क्षत्रिय और इसे कौन लड़की वाला जेल में डाल के पताड़ी में पूरा कमजोर करेंगे, पहले टारगेट बनाए गए। और एक बाद एक कोई और जिन मजबूत मजबूत रही है जेल में ले जाए के ही मतलब ये ना कमजोर करेगा। वो मतलब साध्वी। हाँ साध्वी प्रज्ञा, हाँ साध्वी हाँ साध्वी प्रज्ञा। का है जेखर जेखर ज्यादा प्रसार है ना उतना टारगेट में ले जाते हैं। माँ के देश सम्मेलन माँ के बहुत हाँ दिन बहुत बोल दिन ओखर कोई वैल्यू नहीं ओखर। अब नित्यानंद जी महाराज जो वहाँ अरे तमिलनाडु के रहीस और 2019 में ही भारत ला छोड़ के दूसरा देश बनाइस विदेश में जाके। नित्यानंद हाँ कैसे हाँ अपन वहाँ ओखर खुद कैलासा करके देश है ओखर खुद पूरा सब ओखर ओकरे चलते वहाँ। हाँ मतलब वो बनाए है ना द्वीप में एक ठन हाँ अलग से देश के निर्माण करे से। हाँ हिंदू राष्ट्र यहाँ पूरा मतलब सब लोग बेच के अपने तरफ के सब हाँ, आश्रम ट्रस्ट ला ट्रस्ट और लगे सीधा वहाँ एकत्रित वो हबल की सही दिशा में चलत है हकीकत में। अगर ओखरे साथ संत मन जुड़त जाए तो वाकई में एक नया हिंदू राष्ट्र के निर्माण हो जाए। हाँ इसमें दो मत की बात नहीं है, ये तो सराहनीय कार्य ओखर काबर के भाई ऐसना हलाल होना व्यर्थ मतलब सब धर्म के नाश करे से अच्छा है कुछ तो कम से कम होए स्थापना। हाँ, चाहे 10 हिंदू रही लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम से तो जाने जाते। हाँ प्रभु ये बहुत बढ़िया और वो बढ़े तो परमात्मा कृपा वाकई में एक दिव्य हिंदू राष्ट्र के निर्माण हो जाए। हाँ नहीं तो नित्यानंद भी आज इसने सड़वा दे रही जेल में लेके बिल्कुल पचा देती काबर इखर पूरा रवैया विदेशी ताकत के कि एक एक कर करके लेग के जेल में कर डाल डाल के पूरा खत्म कर दे। और वो का होती नित्यानंद भी उदे जेल में जाके सड़ जाती उदे मतलब यह का की थे बोला अरे वो राजा का है हनुमान जी बनते थे ना दारा सिंह दारा सिंह का जेल में डाल के मर गए नहीं। आखिर मार डरी उम्र कैद के मतलब यही है कि पूरा जेल में रहत तकलीफ मरत तकलीफ जेल में रखे रहो ताकि आगे कुछ कर ही मत सके। तो 10 साल की सजा होती थे 20 साल की होती थी उम्मीद रही थी कि 20 साल के बाद आके समाज की सेवा किए जा सकते। फिर ऐसना हाँ शिष्य और ऐसना देश ऊपर का भरोसा करना भाई अधर्मी है नेता हैं
तो बहुत अच्छा करिस बताया ना, ये मामला में तो परमात्मा कृपा से बापूजी के भी अगर इसना निर्णय हो जाती तब फिर तो एक बहुत मौज बन सकत रही से। बापूजी के 5 करोड़ 6 करोड़ कहते तेरे में 1 करोड़ निकलती न हाँ निकल है। एक करोड़ भी एक दिव्य राष्ट्र अगर बनतीस तो बोल मायने रखतीस। परमात्मा कृपा पूरा ये आश्रम अभी भी अगर बापूजी बेचे तो 1-2 आश्रम सरहद ले बाहर गे हो है, बाकी सब तो नामे हो है। पूरा सब ला बेच के अगर कहूँ परमात्मा कृपा एक जगह करें तो बहुत बढ़िया हो जाए। और जितका वहाँ हिंदू हो है, सच्चा हिंदू हो है, ये हाइब्रिड हिंदू तो छट जाए है। और ये जब तक हाइब्रिड हिंदू मिले भगत रही साधु संत के संग में, तब तक ले देश के हलाल होते रही। और ये नेता मन के देश में का होते, जिन नेता मन जानिन के हाँ साधु संत के वर्षा से प्रभाव बढ़त है, तहाँ ओखर संग में जाके चापलूसी करे लगथे और ओखर बाद तहाँ अरेस्ट होइस तहाँ ओखरे निंदा शुरू करथे। तो ऐसना देश और ऐसना समाज और एखर ले ओहा बहुत अच्छा करिस, बहुत ही अच्छा करिस। अगर कहूँ और विस्तार करे के लिख होए तो अन्य साधु मन ला ओखर संग में जुड़ना चाहिए, जेखर वर्चस्व प्रभाव है 100-200 और 400 आश्रम है तेन मन ला अपन तो ये राय है। भाई यहाँ 400 आश्रम बना के काय उखाड़ ले तुम, भाई देश तो कुकरो अधीन है, जब चाहे तब तुम्हारे गांव में लात मार के तुम्हारे आश्रम में छोड़ा ले है और तुम उखाड़ते रही हो, इसने आंदोलन करते रही हो, वही होते है। तुम भीख मांगत हो और अलग राष्ट्र हो है तो मरबो या मारबो। परमात्मा कृपा से या तो ये राष्ट्र उखड़ी या तो फिर राष्ट्र सही मजबूती से खड़ा हुआ है। कम से कम अतका तो कर सकत हन, अतका स्वतंत्रता तो रही। ये तो न लड़ सकन न मर सकन न मार सकन, ऐसा है न कुछ बोल सकन न मौन रही सकन, तो ऐसा स्थिति है। भाई मौन रही तब वो अपने पीड़ा है और बोलबे तब वो अपने पीड़ा है, तो यहाँ तो यहाँ कैसे न करबे, यहाँ का धर्म के प्रचार करी। इसने एक दिव्य राष्ट्र बने और वहां से जब वास्तव परमात्मा शक्ति है तब एक ऐसे ज्योति पुंज प्रकट होए कि पूरा विश्व में ओखर प्रकाश फिर पहुंचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और तभी संभव है। ये देश ला तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं सके, ये देश में तो पूरा सब कायर कायर भर चुके हैं, नाम लेते नहीं बस हिंदू राष्ट्र, और हो जाए पठान राष्ट्र ईसाई राष्ट्र जो भी राष्ट्र, यहाँ पूरा मतलब हाइब्रिड हो गए ना। हाइब्रिड तो हाइब्रिड है, कोई की नो है वो। हाँ तेन हाइब्रिड है, ओकर नस्ले खत्म कर दिए गए है, तेन हाइब्रिड है, ओकर तो गुणे धर्म सब खत्म हो गए। ठीक नित्यानंद महाराज बनाया, वाह बहुत अच्छा। चुपचाप कायर हो के सही से अच्छा। इसने सिख में जब गुरु नानक जी ला घेरे गए, तेग बहादुर या गुरु नानक जी ला, तो खर 5 साथी रही, तेन में के 3 साथी मन गुरु जी से अनुमति लगे, गुरु जी ऐसना सुझे मतलब मरना एकर से अच्छा तो दुश्मन ला मारते मारते मरना ज्यादा बेहतर है। गुरु जी अनुमति दिन की बहुत सही कहा था, अगर हो सके तो तुम निकल जाओ बच बुचा के किसनो करके और शामिल हो वहाँ अपन क्रांति युद्ध में। तो मन फिर 3 निकल गए, 2 बच गए। ये है बढ़िया है। आखिर सिर झुका के ले काट ले कहे के बजाय भाई का मतलब है, देखा ले अधर्मी ले काटते हुए कम से कम नीति और धर्म तो ये कहा थे। वही अर्जुन ला का दी से सीख भगवान है, यही तो सीख दे है कि भाई कायर बन के भाग जावे तेखर से बेहतर है मैदान में डट के मर जा, या तो वीर गति प्राप्त हो जा या तो फिर विजयशील अभिभूषित कर, विजयशील प्राप्त कर, और नहीं तो अगर भागवे तो सिर्फ मात्र एक ही नाम मिली कायर। तो ये ज्यादा बेहतर है। हरि के मर्जी से भक्ति और भगवान तो अपन हृदय में है, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये बहुत जरूरी है आज के दिन में उपदेश के। बिना भाला के अगर माला जपत है ओकर कोई खास वैल्यू नहीं है। काबर पुरुषार्थ जेखर साथ होते परमात्मा भी ओखरे साथ देते। माला भर धर के और भगवान बना है, भगवान ठीक कर ही न करके कायर बन के बैठना तो भगवानों साथ नहीं दे। काबर
भगवान जाना थे मैं तोला केवल माला भजे भर के लिए बल नहीं दे हूँ, मैं तोला बहुत कुछ दे हूँ, लेकिन सिर्फ तय हो सब ला छिपा के और डरपोक कायर होके माला धरे बैठे हस, एकर कारण भगवान छोड़ते ओला। एकरे सेती पुरुषार्थ परम देव, पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है, और जेन यहाँ पुरुषार्थी है ओखरे अधीन में सृष्टि चलते, ओखरे अधीन सब सुख चलते, वही वाकई में पूर्ण वीर है, चाहे वो युद्ध में होए कि चाहे जहां भी होए, एकर सेती पुरुषार्थ आवश्यक है। और यही कारण तो पूरा देवी देव जितना हिंदू मन मानते हैं, बिना शस्त्र के कोई देवी देवता नहीं है। हाँ सो जे माला फूल धरे हुए ऐसा कैठन देवी देवता देखे जाते, कुछ ना कुछ सब जन धरे हैं। धरे हैं। तो सोच के ए बात इनला हम भगवान मानथन सर्वसमर्थ है कि इन डर के मारी खर गाड़ फटत है, तीन तीर धनुष धरे हैं, तलवार इधर उधर धरे हैं, और हम कहथन कि हमारा रक्षा करही। अरे अतका जब होती तो खुदे नहीं होती से जरूरत काबर पड़ती तीर धनुष तलवार के, और ये जरूरत पड़े मतलब ये बतावत है कि साले तय मोर भगवान मानथस, तब मैं तीर धनुष भाला धरे तैसे तहू धर के चलना, तभी तो अपन रक्षा करबे, आत्मरक्षा कैसे करबे। तो इन हिंदू मन का करीन, जतका देवी देवता भगवान माना थे तेन सब इन शस्त्र धरे हैं, आई निहत्था खड़े हैं, ये हमार गर्दन ला काटा आओ की के। और ऐसा कि कौन में विजय हो है ओरिजिनल, तभी तो इन कई बार गुलाम बनाए जाते और कई बार इखर हलाल होते। तो जैन सिखाते केवल माला माला, वो भी गलत करते, वो गलत सिखाते। एकरे से तीस भगवान के नाम है भोला भाला, वाह प्रभु क्या परमात्मा के नाम भी है। केवल अगर भोला नाम दे जातीस तो फिर ओकर जैसे सांप अगर फुफकार छोड़ दे तो माला बना के रस्सी बना के ओकर दुर्गति कर दे, होला जीना हराम हो जाए। वैसे भी भोला भोला कही कही के ओकर नाम लेके हर कुकर्म करत है इंसान। अगर कहूँ भाला छोड़ दे रही तो फिर खिलौना बना दे रही थी, ये तो भोला है की। एकरे कारण से आज ओकर कुछ बचे कि नहीं, भोला हवै तब तक हवै, लेकिन ये क्रोध आज है तो तीनों लोक में फिर कोई नहीं संभाल सके, ऐसा भाला भी है यहाँ। हाँ, एकरे कारण भोला भाला कहे जाते हैं। ओम। तो आज भी ये जरूरी है, धर्म के साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि धर्म की रक्षा करे बर अगर जरूरत पड़े तो शस्त्र उठाना चाहिए। ओम।